वेलकम बैक। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो आज से हम अपनी एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। लास्ट सीरीज़ में हमने बेसिकली एलिमेंटर को बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। अभी भी उसमें कुछ चीज़ें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो नई एक्स्ट्रा फ़ीचर्स जो मिसिंग है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें अपलोड करता रहूँगा उस हवाले से वीडियोस। अब बेसिकली हम एक नए फ़ीचर की तरफ जाएंगे, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो है, अगर हम बनाना चाहते हैं कि कोई चीज़, लेट्स सपोज एक बंदा है, उसकी एक शॉप है और वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहता है, तो किस तरह वो सेल कर सकता है, कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेगा, फिर वहाँ पे लोग पेमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल है कि डिज़ाइनिंग के लिए हमेशा हम एलिमेंटर ही यूज़ करेंगे। जो ई कॉमर्स की जो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपके पास पेमेंट मेथड आ जाते हैं, शिपिंग आ जाती है, आपकी प्रोडक्ट्स का आ जाती हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास प्लगइन यूज़ होता है उसे हम वू कॉमर्स का प्लगइन कहते हैं। वू कॉमर्स बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर के तौर पे आप कंसिडर कर लें इसे। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए हम वो कॉमर्स का प्लगइन यूज़ करते हैं। इसके बाद इनके अंदर ऑलमोस्ट बेशुमार तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ लिमिटेशन ज़रूर होती हैं इसमें, लेकिन वो भी लिमिटेशंस हम कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स यूज़ करके पूरी कर सकते हैं। तो एक पूरी प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल आती है, अमेज़ोन की आती है, अली एक्सप्रेस की आती है। तो ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। तो अब हम वही चीज़ को स्टडी करेंगे। तो हम आगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, सबसे पहले तो आपने वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करना है। आई रेकमेंड कि अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट पे अगर आप काम करें तो आप, इसका मैं लिंक डाल दूंगा वू कॉमर्स का। यहाँ पे आपने सिर्फ साइन इन करना है अपने आप को। वर्डप्रेस पे अगर आप का अकाउंट बना है तो आपने सिर्फ साइन इन करना है और यहाँ पे जाके आपने इस चीज़ को डाउनलोड कर लेना। ये फ्री है बिल्कुल। तो इसको डायरेक्ट आप अपलोड कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि जब आप जैम बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो जब आप जैम पे काम करते हैं तो बाज़ औक़ात आपकी जो कुछ ऐसी मसाइल आ जाती हैं कि जिसकी वजह से जो है वू कॉमर्स का प्लगइन वो इतनी आसानी से डाउनलोड नहीं होता, 3-4 दफ़ा ट्राई करनी पड़ती है फिर जाके वो इंस्टॉल होता है। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप उसको अपने पास डाउनलोड करके रख लें और डायरेक्ट अपलोड कर दिया करें। अच्छा, इस वक्त हम 5.5 वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, जिस वक्त सबसे लेटेस्ट 2 दिन पहले इसकी अपडेट आई है। तो जब आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास पहली स्क्रीन इस तरह की कुछ आएगी, जिसमें आपका लिखा है स्टोर डिटेल्स, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टाइप्स, बिजनेस डिटेल, थीम्स। तो आज हम बेसिकली बेसिक सेटअप क्रिएट करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, कि हम इसमें अपनी कुछ क्रेडेंशियल्स डालेंगे। ठीक है, हम किस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लोकेशन क्या है, शिपिंग हम क्या रखना चाहते हैं। तो बेसिक चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे और बाद में जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे वो हम अगली वीडियोस के अंदर, एक वीडियो सीरीज़ है इसमें 4-5 वीडियोस होंगे और उसके बाद आप पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे। तो सबसे पहले वो देखें हैं कि वेयर इज़ योर स्टोर बेस। तो सबसे पहले इसमें आपने लोकेशन डालनी है। तो मैं कोई भी लोकेशन डाल देता हूँ, जैसे कि मैं इधर डाल देता हूँ कि लाहौर हो गया, और कंट्री आप पाकिस्तान कर देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ें दिखा रहा है डिफरेंट तरह की। तो पाकिस्तान मैं कह देता हूँ कि पंजाब सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसने कुछ उदी ही पोस्टल कोड डाल दिया, तो वो डिपेंड करता है आपका पोस्टल। आई एम सेटिंग अप फॉर क्लाइंट, यस। अब आप डेवलपर हैं तो आप अपने क्लाइंट के लिए करेंगे, यस। काउंट में इन कर दें, कंटिन्यू कर दें। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो अब आपने बताना है इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि इन विच इंडस्ट्री डज़ द स्टोर ऑपरेट। आप जो मर्ज़ी सेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं फ़ैशन से रिलेटेड जा रहा हूँ, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप, अब ये आता है फ़िज़िकल प्रोडक्ट। जैसे आप गारमेंट्स का कोई गारमेंट्स सेल कर रहे हैं, या आप कहते हैं कि मैं कोई बेबी प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हूँ, या इस तरह की फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं कहता हूँ मैं डाउनलोड्स, लेट्स सपोज बुक्स जो होती हैं वो क्या होता है, आप पे करती हैं और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। तो ये बेसिकली वो चीज़ आ जाती है। सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स की होती है और इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स की होती है। मेंबरशिप भी आ जाती है, कंपोजिट प्रोडक्ट्स और बुकिंग वगैरह। तो हम बेसिकली फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आगे जाते हैं तो हाउ मैनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले। तो हम हमारा
टेस्टिंग एक बना रहे हैं तो हम 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितनी प्रोडक्ट। नॉर्मली 11 to 100 यूज़ होती हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा स्टोर हो तो 1000 प्लस भी हो जाती हैं। तो अभी हम 10 ही करेंगे, तो मैं कहीं सेल नहीं कर रहा, इन सब को भी आपने बंद कर लेना है, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं इसका मैं बाद में बताऊँगा। फेसबुक मार्केटिंग के लिए होता है, ये ईमेल मार्केटिंग के लिए होती है चीज़ें, गूगल एड्स है, ये एड्स है बेसिकली, आप गूगल पे लगाना चाहते हैं तो ये बेसिकली मार्केटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इन्हें ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीछे एक आपका वो इंस्टॉल कर देगा और प्लगइन वू कॉमर्स की एक्सटेंशन जो होगी बेसिकली इसके लिए। तो मैंने OceanWP इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट थीम है इस वक्त ई कॉमर्स साइट्स में। एस्ट्रा और OceanWP दोनों बहुत अच्छे थीम है, बहुत लाइट है और बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, बड़ा अच्छा सेट हो जाता है, इसमें काफ़ी एडिटिंग की ऑप्शन भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं, और भी थीम डिफरेंट दिखा रहा है, इसको आप कर दें नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही टाइम लगाएगा ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये हो गया है लॉन्च। अच्छा, अब ये आपका डैशबोर्ड खुल गया है वू कॉमर्स का, होम पेज है जिसके अंदर आप इसको तो स्किप करें, पहले इसमें देखते हैं। देखें ऐड माई प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो के अंदर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये ऐड माई प्रोडक्ट्स है, पर्सनलाइज माई स्टोर है, सेटअप शिपिंग है, सेटअप टैक्स है, सेटअप पेमेंट्स है। तो हम जनरल चीज़ें सारी, यही सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। बाकी इधर भी कुछ देख लेंगे क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ऑर्डर्स, जब कोई बंदा आपके प्रोडक्ट ख़रीदता है तो एक ऑर्डर आएगा आपको यहाँ पे, वो किस तरह का नज़र आता है, वो जब हम एक दफ़ा स्टोर बनाएंगे और फिर एक ऑर्डर अपनी तरफ से एक डालेंगे इसमें, और फिर दिखाऊंगा मैं आपको ऑर्डर किस तरह हम देख सकते हैं। कूपन्स का कॉन्सेप्ट आपने अक्सर सुना होता है कि फॉर एग्जांपल कोई इवेंट आता है तो उसके लिए एक स्पेशल कूपन आ जाता है कि जो यूज़र या जो क्लाइंट उस वेबसाइट पर रजिस्टर होता है तो वो कूपन डालता है तो स्पेसिफिक डिस्काउंट किसी प्रोडक्ट में मिल जाता है। तो ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है। कस्टमर्स हैं, लेट्स सपोज कोई कस्टमर आपकी आता है, वो बाय करता है तो उसका ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाता है। रिपोर्ट्स हैं आपकी कितनी चीज़ें सेल हुई हैं या कितनी रिफ़ंड हुई हैं, वो सारी जो पेमेंट की सारी रिपोर्ट्स हैं वो इधर जनरेट हो रही होती हैं। भी बता रहा होता है कि यार ये इस पेमेंट मेथड से आई है। पेमेंट मेथड के बारे में भी आपको मैं डिस्कस करेंगे, हम जनरल ओवरव्यू इस वीडियो में आपको दे दूँगा, लेकिन आगे डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट्स में आपकी ऑल प्रोडक्ट्स आ जाती है। न्यू कोई आप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई कैटेगरी है, उसका कोई टैग है या उसकी कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें एक मार्केटिंग किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। एनालिटिक है, इसमें भी स्टॉक टैक्सेस वगैरह आ जाता है, रेवेन्यू का आ जाता है, और प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमने प्रोडक्ट्स और वू कॉमर्स में हम डिटेल में चलेंगे, बाकी चीज़ें बाद में आती रहेंगी। अच्छा, उसके बाद इसमें भी देखें आपको टोटल सेल बता रहा है, ज़ीरो ऑर्डर है, ये जब आएंगे तो अपडेट होता रहेगा खुद ब खुद। सबसे पहले हम ऐड माई प्रोडक्ट को तो बाद में करेंगे, सबसे पहले पर्सनलाइज माई स्टोर करते हैं। इसमें क्या चीज़ है, इसमें कह रहा है अभी, अच्छा तो अभी हम प्रोडक्ट तो इंपोर्ट नहीं कर सकते तो इसको स्किप कर देते हैं। कस्टम होम पेज भी हम बाद में बना लेंगे। इसको लोगो अपलोड करना, मेरे पास सर में कोई लोगो एक्चुअली पड़ा नहीं है सही वाला, मैंने अपनी वेबसाइट का ही लोगो इधर डाला हुआ है, तो उसी को हम ऐड कर लेते हैं। ये मैंने कुछ इमेजेस डाले हैं, ये इमेजेस हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इसको प्रोसीड करते हैं, और इसके बाद आता है ये सेट आ स्टोर नोटिस। ये बेसिकली क्या होता है, जब आप वेबसाइट किसी की स्टोर पे जाते हैं तो बाज़ औक़ात आप देखते हैं ऊपर एक नोटिस आ रहा होता है कि वेलकम टू माई दिस XYZ स्टोर, या कोई इस तरह का नोटिस आ रहा होता है जैसे कि पेंडेमिक सिचुएशन में 4 to 5 डेज़ में डिलीवरी होगी, या इस तरह के कोई भी आप मैसेज यूज़र को बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डालेंगे तो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको अपीयरेंस जो नीचे आती है उसके अंदर भी कस्टमाइज़ में जाके डाल सकते हैं, तो इसको भी हम अभी स्किप कर देते हैं, अभी भी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका पर्सनलाइज हो गया स्टोर। अब शिपिंग में ज़रा करते हैं, अभी प्रॉपर शिपिंग नहीं है, सिर्फ इधर एक कॉस्ट आप ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर शिपिंग के लिए आपको बेसिकली इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और सेटिंग में बेशुमार चीज़ें हैं, सबको हम देखेंगे एक एक करके। इस पर भी मैं वैसे फ़िक्स कर लूँगा, पाकिस्तानी है तो रुपीज़ में करूँगा, तो मैं कह लेता हूँ 250 रुपीज़ जो है 175 रुपीज़ ये शिपिंग चार्जेस है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी मिस कर देते हैं, अभी एक कंट्री पे रहते हैं। अगर आप, क्योंकि मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली रुपीज़ सेलेक्ट हो गए हैं। अगर आप कोई और कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो उनकी जो करेंसी है वो सिलेक्ट हो जाती है। इसमें बड़े फीचर्स हैं। लेट्स सपोज एक ऐसी मैं वेबसाइट भी बना सकता हूँ जो इसके थ्रू के जो पाकिस्तान में अगर मैं देखूँ तो रुपीज़ में आए, इंडिया में देखूँ तो इंडियन रुपीज़ में आए, और अगर मैं उसको US में देखूँ तो डॉलर्स में जाए, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाती है। उसे हम जोन्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। टैक्स को भी अभी हम स्किप कर देते हैं, पेमेंट पे आते हैं। अच्छा,
बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये 3 चीज़ें दे रहा होता है। पहले ये 4 देता था लेकिन अब 3 देना शुरू कर दिए हैं इसने, पता नहीं क्यों। पहले आपको ये जैसे अभी आपको पेपॉल दे रहा है, कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र दे रहा है और एक चेक की फैसिलिटी भी देता था। तो जो कॉमनली चीज़ यूज़ होती है ना, वो होती है कैश ऑन डिलीवरी, सबसे ईजी है, ठीक है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी यूज़ होता है लेकिन उसमें इसके लिहाज से थोड़े से मसाइल हैं, तो वो नॉर्मली आप देखेंगे वो यूज़ नहीं होता। तो पेपॉल है, वो पेपॉल तो यूज़ होता है। इसमें आपका जिसका पाकिस्तान में तो पेपॉल है नहीं, तो बाकी जितने कंट्रीज़ के अंदर पेपॉल है वो डायरेक्टली इसे यूज़ कर लेते हैं। इसमें सिर्फ अपने आईडी डालनी है, कुछ एपीआई कीज़ जो होती हैं जो पेपॉल की तरफ से मिलेंगी वो डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। तो हम कैश ऑन डिलीवरी को सेटअप कर देते हैं। ये जी हमारा सेटअप हो गया। अच्छा, तो अब हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र को भी देख लेते हैं एक दफ़ा, कोई मसला नहीं है। इसमें आपसे 4 चीज़ें मांग रहा है, तो मैं कहता हूँ अकाउंट नेम में मैं माइंड कॉप डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर में मैं अभी कोई भी डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बैंक नेम में कहता हूँ XYZ, शॉर्ट कोड ज़रूरत नहीं है। IBN भी डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों मैंने डाला है, क्योंकि ये अकाउंट डिटेल्स हैं, ये तो समझ आ गई। लेकिन ये चीज़ कहाँ शो होगी, जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ कहाँ शो होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने हमारी वीडियोस को फॉलो करना है, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हमारी सेटअप हो गई हैं। ये मैं इधर सेटअप नहीं कर सकता, अगर मैं ऑप्शन करता हूँ तो वो मेरा ख्याल है कि वो ये ऑप्शन दे दे। एक तो इंस्टॉल करने लग गया है, चलो इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन ये दे देता है कि जी ये पाकिस्तान के अंदर आप में ये है नहीं, इसकी ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान के लिए चीज़ बनी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये पेपॉल के आपके मांग रहा है क्रेडेंशियल्स, तो इसको भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। बाकी दोनों मेथड हमारे हो गए हैं ऑन। तो अब हम जाते हैं वो कॉमर्स पे, ठीक है। पेमेंट भी, शिपिंग भी, पर्सनलाइज भी हो गया और ये भी हो गया। प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है इसका मैं आपको बाद में अगली वीडियोस में बताऊंगा। टैक्स क्या चीज़ है ये तो आपको पता है, लेकिन इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जनरल चीज़ों पे आते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि वो कॉमर्स में इधर सेटिंग्स के ऑप्शन है, तो जब सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आप इधर आ गए हैं पेज पे, ठीक है। ये वो पेज है जो आपने स्टार्ट में चीज़ें डाली थी। ये आपको बता रहा है करेंसी आपने कौन सी करनी है, करेंसी पोजीशन क्या है, ठीक है। 1000 सेपरेटर आपने क्या कर कॉमा रखना है, डेसिमल सेपरेटर क्या रखना है, डॉट होगा, नंबर ऑफ़ डेसिमल्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और इस तरह की ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें तो अभी आप जैसा है इसको वैसा ही रहने दें। आगे चीज़ों पे देखते हैं प्रोडक्ट्स में क्या है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली आपके पास आ गया कि आपकी जितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो किस पेज पे शो होंगी। तो ऑटोमेटिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऑटोमेटिकली पेजेस क्रिएट हो गए, मैंने कोई पेज नहीं क्रिएट किया। शॉप का पेज क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसके अंदर है। अब ये देखें, ये सारे वो पेजेस हैं जो मैंने नहीं बनाए। ये 2 प्राइवेसी और सैम्पल पेज तो ऑलरेडी आ जाते हैं, इसे हम डिलीट कर देंगे। तो शॉप का पेज वो कॉमर्स ने खुद ही क्रिएट कर दिया, कार्ट का पेज भी क्रिएट कर दिया है, चेकआउट भी कर दिया, माई अकाउंट भी कर दिया। एक चीज़ रह गई है, विश लिस्ट, वो नहीं करती है, तो उसके लिए उसको कैसे करना है उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि ये आपकी कुछ चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बहुत लाइट चीज़ें हैं मेरी, तो मैं उसको ग्राम्स में कर लेता हूँ। ये बेसिकली हर तरह की चीज़ पे नहीं होता, बहुत हैवी प्रोडक्ट्स हों तो हम उसमें ये वेट यूनिट यूज़ करते हैं। डायमेंशन हम नॉर्मली सेंटीमीटर ही रखते हैं, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर आप देखो कि ऐड टू कार्ट बिहेवियर क्या है, कि रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, या वो आर्काइव में ही रहेगा, उसको बटन की ऑप्शन आ जाएगी। तो हम यही रखते हैं कि एक बटन ऐड वो व्यू कार्ट का शो हो जाए, खुद बहुत ऐसा क्या कहते हैं कार्ट के पेज पे ना आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा इरिटेटिंग सा ये आपको नज़र भी नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं 2 से 3 प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता हूँ, एक मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया और दोबारा कार्ट में मुझे भेज देगा, तो ये एक आपके स्टोर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज़ हैं, वो आप अनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज़ तो कर दोगे। वेरीफाइड ओनर क्या चीज़ है, आप एक अपने क्लाइंट होता है वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को, वो वेरीफाइड ओनर बन जाता है, ठीक है। कस्टमर वो आपका ये डाल सकता है, सॉरी वेरीफाइड ओनर का आपके पास शो होंगे। लेट्स सपोज वेरीफाइड ओनर आप ही हैं, जो एडमिन होगा उसको ये चीज़ें शो होंगी, ठीक है। उसके बाद रेटिंग सारा कुछ अनेबल्ड है, सेफ चेंजिंग कर लेते हैं। आगे शिपमेंट में जाते हैं, तो आपको जनरल सा शिपिंग का मैं ओवरव्यू दूंगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं बेसिकली, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ऑलरेडी एक जोन ऐड हुई है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए स्टोर बनाया है। अगर मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ चीज़ें दुनिया में, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूके में मेरा ये स्टोर चले, तो मैं चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। बाकी कुछ शिपिंग ऑप्शंस होती हैं,
वो भी कई तरह की होती हैं, जैसे कैलकुलेट और खुद ही कैलकुलेट कर देगा कार्ड पेज के ऊपर, या तब तक कैलकुलेट नहीं करेगा जब तक आपके पास एड्रेस शो नहीं होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये इसमें हम जब शिपिंग देखेंगे उसमें सारा कुछ पढ़ेंगे। शिपिंग क्लासेस भी एक चीज़ है, उसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पेमेंट्स तो हमने कर दी, सारा कुछ ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे ये आपको बड़े चीज़ें शो कर रहा है, डायरेक्ट पेन ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट, कैश ऑनली, पेपॉल चेकआउट। पेपॉल चेकआउट में बेसिकली आपके पास सारा कुछ ही होता है ऑलमोस्ट। आपके पास इसमें आप क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड के लिए एक दूसरा गेटवे यूज़ करेंगे, उसका प्लगइन यूज़ करेंगे, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, इसकी भी कोई इतनी खास ज़रूरत इस वक्त नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जनरल सा मैं आपको प्रोडक्ट्स का, हाँ सबसे पहले आपको मैं प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो लास्ट पार्ट है। उसके बाद प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है वो हम बाद में देखेंगे। ये प्रोडक्ट का पेज है, ठीक है। इसमें मैं क्रिएट प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे इस जगह पे ले जाएगा। ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले जाता है, बाहर तो का था। अब ये है प्रोडक्ट एंट्री के लिए जगह, कि यहाँ पे वो बता रहे हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट नेम डालना है, ठीक है। आपको सारा कुछ बताएगा, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दो तरह की होती है, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये आप कह रहे हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दो, ठीक है। उसके बाद कहाँ ले गया, प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा प्रोडक्ट टाइप है क्या चीज़। वर्चुअल डाउनलोडेबल, इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मिस करते हैं, ये बहुत देर लगा रहा है। अच्छा, ये रेगुलर प्राइस आ जाती है आपकी, मैं किसी प्रोडक्ट की 500 प्राइस करता हूँ वो इधर आ जाएगी। सेल प्राइस कर सकता हूँ, इसमें भी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में आप बेसिकली SQ एक यूनिक ID होती है, जो कि बाज़ औक़ात स्टोर्स में डली होती है, बाद में नहीं डली होती। उसके बाद आप मैनेज स्टॉक भी कर सकते हैं कि ये मेरे पास लेट्स सपोज 5 प्रोडक्ट्स हैं ये, तो उसका क्या होगा कि जब कोई प्रोडक्ट एक ख़रीदेगा तो वो 4 हो जाएंगी, इस तरह 3, 2, 1 होती रहेंगी। और इसमें आगे और चीज़ें भी आएंगी, वो मैं जब प्रोडक्ट ऐड पूरा करके दिखाऊंगा। तो इसमें आप प्रोडक्ट इमेज डाल देते हैं, टैग्स डाल सकते हैं, कैटेगरी जब भी आप बनाएंगे पहले तो फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसमें चले जाएगी, इधर से उसका प्रीव्यू कर लेंगे। और कैटेगरीज़ में भी सेम टू सेम यही चीज़ है कि प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में क्या होता है, अगर लेट्स सपोज गारमेंट्स के तो आप कहेंगे यार मैन और वुमेन के लिए, मैन और वुमेन में आपकी जीन्स आ जाती हैं, शर्ट्स आ जाती हैं, टी-शर्ट्स आ जाती हैं और शॉर्ट्स आ जाती हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी आपने इधर कैटेगरी क्रिएट करनी है, नेम आ जाता है। स्लग क्या चीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, यूज़र फ्रेंडली बेसिकली बनाते हैं, तो इसको मैं बाद में बताऊँगा स्लग बेसिकली क्या चीज़ है। पेरेंट कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका इमेज यूज़ कर सकते हैं इधर उसके लिए, और बाकी ऑटोमेटिकली चीज़ अपडेट हो जाएगी। आई होप सो आपको बेसिक आइडिया जो है, जो कि वो कॉमर्स के हवाले से है, वो समझ आ गया होगा। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आपको मेरा ख्याल है बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कि अब मुश्किल चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आई इस वक्त के लिए। मेरा ख्याल है इस वक्त के लिए काफ़ी है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आऊँगा तो उसमें अब हम एक प्रॉपर स्टोर को सेटअप करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, कैटेगरीज ऐड करेंगे। और आई होप सो ये वीडियो में आपको वो कॉमर्स का बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा, वो कॉमर्स किस तरह काम करता है, किस तरह सेटअप करना है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आप चैनल में नए हैं और आपने डिज़ाइनिंग का पोर्शन हमारा नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो बेसिकली एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए पूरे हमने 6-7 वीडियोज़ या 8 वीडियोज़ हमने बनाई थी। तो उसको आप पहले जाके देख लें ताकि आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकें। उसके बाद वो कॉमर्स का आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है और उसको सेटअप करना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।